साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। समागम के ये सेवा जहाँ सभी अब आने वाले दिनों में जो योगदान देंगे और ये उत्साह मन में हर एक का कि ये एक भाव श्रद्धा के एक और महापुरुषों के प्रति भी कि यहाँ ग्राउंड में जो भी आए एक राहत पाए, सुकून पाए, एक जीवन में हर एक के निराकार और ज़्यादा गहरा प्रभाव, एक एहसास निराकार का और बढ़े। तो ये जो भाव चाहे हर एक ने कोशिश करके यहाँ सेवा में आके योगदान देना है, पर किसी वजह से अगर कोई नहीं भी आ पा रहा तो उन्होंने भी मन छोटा नहीं करना। ये सेवा तो एक भाव है, मन से एक अरदास, एक ये रूप। तो कैसे हर एक ने जहाँ एक समागम के प्रति जो रुझाव अभी है वो बाकी का साल भी पूरे एक मन के भाव वैसे ही होने चाहिए कि एक सत्संग जाया जाए, संतों के दर्शन करके उनकी वाणी को जीवन में अपनाया जाए, एक दूसरे के चरणों पे अपना सर रख के ये अहंकार रूप तजा जाए, हर एक में ये परमात्मा, ये निराकार ही नजर आए। तो ऐसे भाव संतों ने हमेशा जब जब भी जिक्र किया, साथ ही एक निराकार को मन में हर समय के लिए बसाने के लिए ये सेवा, सुमिरन और सत्संग, और वही जो अभी सेवा का आज बार बार जिक्र, और साथ में ही ये शब्द भी कि अपनी इच्छा उस सेवा में ना डाली जाए, एक ये निरीक्षित रूप सेवा का। क्योंकि अक्सर हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ दुनियावी रूप में किसी एक फील्ड को हम अगर बिलोंग करते हैं, कोई नॉलेज रूप किसी में एक ज़्यादा होता है, तो अक्सर कोशिश रहती है कि हम सेवा के समय भी उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। एक वो हमारी नॉलेज है तो हम वो काम ज़रूर करवा दें। तो बात वही कि जब ये हुक्म अनुसार का एक आता है रूप, तो वो ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे है एक समागम के लिए, अगर उसकी तैयारियों के लिए, तो वहाँ अगर उस कैलिबर की ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब से अगर कोई चीज़ हमारे नॉलेज को अगर दर्शाती है और हमें करना है, तो वो ज़रूरी नहीं उस समय उसकी नीड है, उसकी ज़रूरत है। तो उसी अनुसार तभी वो जो हुक्म रूप में सेवा है कि जब जिस तरह एक आदेश आ रहा है वैसे ही एक रूप सेवा का बनता चलता है, तो वो एक सिस्टमैटिकली भी जहाँ और वहाँ एक मर्यादित रूप, एक मन से श्रद्धा है, तो फिर तो किसी तरह की भी सेवा कहीं पे भी लग जाए, वो मन में फिर कोई और भाव नहीं लाती। क्योंकि सेवा करने के समय तो संत हमेशा सिर्फ सेवा करने ही आते हैं, ना कि इसलिए कि कोई सेवा करते देखे या हमें अपने पसंद की जगह पर ही सेवा मिले। अक्सर मन इतना जुड़ भी जाता है एक तरह से एक सेवा करने के लिए कि अगर उस समय सेवा बोल दी जाए कि आज आपका एक ये ध्यान नहीं कि आप हर बारी अगर प्याऊ पे ही होते हैं तो आप इस बार प्याऊ पे नहीं, आप इस बार कहीं और टॉयलेट इत्यादि में अगर लग जाए, तो मन फिर एक उस सेवा को भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मन में ये भाव भी कि इतने समय से इस जगह पर कर रहे हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए हैं इस जगह पे सेवा करते करते, तो अब हमें कोई नई जगह पे क्यों डाला जा रहा है। तो भाव वो नहीं, भाव तो यही कि जहाँ जब ज़रूरत, एक कोई एक्टिविटी वाइज सेवा नहीं, सेवादार तो हर समय का सेवादार, हुक्म के अनुसार करने वाली, मन की इस इच्छाओं को
एक अहंकार रूप को छोड़ के पूरी तरह समर्पित रूप से ये सेवाएं, और जहाँ फिर वो सेवा है वो सेवा को सेवा की तरह ही किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ कोई कार्य नहीं कि अगर उदाहरण के तौर पे कि एक मिट्टी और तसले और वो तसलों में मिट्टी भर भर के आगे देना, तो ये भी मन में इसलिए नहीं कि रोज़ सुबह आ गए, पर वो मन का भाव तो सिर्फ कि आज कोई एक्सरसाइज हो जाएगी, आज भार उठा लेंगे, या फिर एक रूप की कुछ हमारे शरीर का बल है हम ये कर सकते हैं, वरना और कोई इतनी फुर्तीली तरह से नहीं कर पाएगा। तो अगर मन के भाव हैं ऐसे, तो खुद ही एक बार देख लें कि सेवा में फिर कोई ना वो शरीर की ताकत चाहिए, सिर्फ वो मन में एक भाव चाहिए, वरना तो तरह तरह की मशीन्स होती हैं जो अगर पूरे पूरे दिन की भी हम सेवा करें वो 10 मिनट में उससे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह तक वो कार्य कर देंगे। पर यहाँ वो भाव एक हाथों से सेवा करने का है, एक भाव कि हर कोई एक सेवा का एक फ़ायदा उठाए। और ये फ़ायदा क्या, ये कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं होगा, ये जो अभी हम गीतों में भी सुन रहे थे कि सेवा में सुख है, जो सेवा करता है वो एक अपने मन को हल्का पाता है। तो वो बात ये नहीं कि अगर कोई शरीर की पीड़ा है वो सेवा करके दूर होगी। एक शरीर तो परमात्मा ने जिस तरह दिया और जिस तरह हमने उस शरीर का ख्याल रखा उसके ऊपर आधारित होती है वो तन की एक कोई हालत कैसी है, कोई अगर बीमारी है या कोई और तकलीफ है। तो बात वो नहीं कि सेवा करके एक रूप की एक बिल्कुल शरीर ठीक होगा। ये तो जो परमात्मा ने निराकार ने जिस तरह रखा, हमें अपने एक चेतनता के साथ उस समय अपने आप को ठीक रखने की जिम्मेवारी है। ये सेवा का भाव वही कि ये शरीर भी ठीक रहे। पर अगर हम मोटिव ही ये बना लें कि हम कोई शरीर में पीड़ा एक एहसास कर रहे हैं तो सेवा करेंगे और वो तकलीफ़ ठीक होगी, तो फिर असल रूप में सेवा हो ही नहीं रही, क्योंकि ये एक इच्छा है शरीर ठीक करना, उसके बदले में एक सौदा हो रहा है सेवा का। तो भाव वो नहीं, भाव तो कि जितना भी हो सकता है मन में भाव सेवा का रख के सेवा करी जाए। ये मन के भाव इस निराकार से ये गहरा नाता, जो भी संदेश भी मिला वो रूहानियत से भरा जीवन में उतर जाए तो कैसे ये जीवन तब्दील हो सकता है। एक और भी अनुभव अभी सभी ने किया कि चाहे सत्संग के दौरान इधर से महात्मा कुछ कह रहे और पास ही कोई ग्राउंड में शायद क्रिकेट का मैच, और कैसे वो आवाज़ उनके माइक की भी हम तक आ रही, तो इसमें एक भाव कि वो कान तक तो सत्संग के अलावा और भी आवाज़ पड़ रही थी, पर भक्तों ने ध्यान किस पे फोकस रखा, अपना एक मन को केंद्रित कहाँ किया कि जो कोई क्षण भंगुर, कोई थोड़े समय में एक एंटरटेनमेंट की तरह की इन्फॉर्मेशन या फिर सत्संग में दिया गया वो संदेश कि कैसे अपने जीवन को हम जीते जी भी और श्वास खत्म होने के बाद भी एक मुक्ति की जो बात होती है उस पे एक आधारित जीवन की जब जब ये परमात्मा के दर्शन करके इसके एहसास में रहते हैं तो जीते जी भी जीवन सुहाना है। और आगे भी एक परलोक की जो बात होती है कि उसके मोक्ष मुक्ति के भी हकदार बन जाते हैं। तो कैसे एक थोड़ी थोड़ी चीज़ों के पीछे जो आज है कल नहीं, ये बदलने वाली, और वहाँ परमात्मा जो हमेशा से एक जगह एक स्थिरता का प्रतीक, तो कैसे स्थिर जीवन को जहाँ जीना हर किसी के
एक संभव है और कैसे छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी आ भी रही हैं तो इस परमात्मा पे ही ध्यान केंद्रित रखेंगे तो कब आके चली गई वो एक मन को फिर तड़प नहीं देती, एक मन में उथल पुथल नहीं होती। और ऐसे ही उथल पुथल या जीवन में कुछ चीज़ कभी कैसी है कभी कैसी है, उसका प्रभाव भक्त नहीं लेता। एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा और वो रातों रात घोड़ा अपने आप को छुड़वा के स्टेबल से भाग गया और फिर आसपास के ये पड़ोसी भी व्यक्ति को कहने लगे कि तुम तो परमात्मा में इतना विश्वास रखते हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना महंगा घोड़ा था तुम्हारा, भाग गया। और वहीं कुछ समय बाद देखते हैं कि वो घोड़ा अपने साथ कुछ जंगली घोड़े और लेके एक झुंड में आ गया। और वही जो अड़ोसी पड़ोसी पहले कह रहे थे कि ये परमात्मा से जुड़ के तुम्हारा नुकसान हुआ, वही अब ईश्वर का उस व्यक्ति के साथ भी बोलकर कि नहीं आपने ठीक किया। पर वो व्यक्ति जब घोड़ा था नहीं था या वो अपने साथ कुछ और घोड़े ले आया तो उसके मुंह से हर बार यही बात निकली कि जो भी हो रहा है इस परमात्मा की रज़ा से हो रहा है, ये एक जैसा है वैसा ही ये ठीक हो रहा है। और आगे चल के उसी में से एक जंगली घोड़े ने दो लत्ती मारकर उसके बेटे को जख्मी कर दिया। और अब फिर वो पड़ोसी बोले कि ये सब होने से बेटे का नुकसान हो गया। और फिर वह व्यक्ति बोलकर कि ठीक है इसको अस्पताल ले जाते हैं, पर जो हुआ है ये परमात्मा की रज़ा से ही हुआ है। और आगे वो समय उस राज्य में वो राजा अब जंग के लिए घर घर से नौजवान लड़कों को चुन रहा था। और जब उसके घर पहुंच के देखा कि एक ही जवान लड़का पर वो एक फिजिकली फिट नहीं है, एक टांग में चोट है, तो वो जंग में उसको साथ नहीं लेके जाते। और फिर वही एक दोस्त मित्र उस व्यक्ति के कहते कि ये घोड़े की चोट से इसका चोट लगना तो फायदेमंद हो गया, क्योंकि पता नहीं इस वॉर के बाद, ये जंग के बाद वापस सलामत आता भी कि नहीं। तो ये ठीक ही हुआ कि इसको चोट लग गई और ये नहीं जा पाया जंग में। और उस समय भी मनोस्थिति उस इंसान की यही कि ये भी हुआ है तो परमात्मा की इच्छा से, एक रज़ा में, एक भाड़े में रहकर हुआ है। तो इस कहानी से जो उस व्यक्ति के मन का भाव कि कैसे उसके जीवन में भी खुशी दुख आता गया, एक मन से जो भाव इस परमात्मा पे विश्वास, इसकी रज़ा में रहने की वो कंटेंटमेंट, वो एक संतुष्टि कि इस परमात्मा में अपना ध्यान है, इसके आश्रय है तो सभी ठीक होना है। और वहाँ कोई दुनियावी रूप में अपनी निजी जीवन में भी हम लोग देखें तो कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है कि आप तो सत्संगी हैं, आप तो परमात्मा में विश्वास रखते हैं, तो आपके जीवन में तो दुनियावी रूप में ये सुख नहीं है, ये कमी है। तो एक भ्रम में डालने का भाव हर एक का रहता है। पर जो इस परमात्मा से हर हाल में जुड़े हैं, एक मन का नाता इस परमात्मा से, ये प्रेमा भक्ति का नाता है, एक प्यार से, जैसे अभी जिक्र हो भी रहा था कि सौदेबाजी नहीं, एक प्योर, एक पावन प्यार इस परमात्मा से, जहाँ कोई इच्छा से नहीं, एक प्रेम से ही ये मन का लगाव, ये जुड़ाव। तो ऐसे भावों से युक्त एक भक्ति हो रही है तो फिर कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, क्योंकि भक्त को अपना जीवन पूर्ण लगता है कि ये परमात्मा पूर्ण है, इसका किया सब पूर्ण है, जो दिया वो भरपूर है, जो नहीं दिया
और हमारी इच्छा है कि जीवन में वो वस्तु आए, वो व्यक्ति आए, तो उसमें भी परमात्मा को बेहतर पता है। तो फिर अगर किसी ने उस बात पे कोई टिप्पणी कर भी दी तो उसका प्रभाव मन पे नहीं, बस ये ही कि इस परमात्मा से जुड़े हैं तो सब कुछ मिल गया है, इस परमात्मा ने जो दिया है वो काफ़ी है। तो कैसे ये संतुष्टि की बात मन में जब आती है, एक मन से इस परमात्मा का हर हाल में शुक्राना आता है, तो ही वाकई ही जीवन बहुत आसान हो जाता है। एक मन में बातों का बोझ नहीं रहता, एक मन में किसी के कहने से कुछ बात का इस तरह चोट नहीं पहुंचती, ठेस नहीं पहुंचती। और अगर किसी के शब्द कुछ सुन भी लेते हैं जो अच्छे नहीं, उसको मन से बाहर निकालना और उसी समय उस व्यक्ति के लिए भी मन में कोई नफरत का भाव या एक बुरा सोच उसके लिए नहीं बैठती। ना ही ये उम्मीद भी आती है कि अब इस इंसान ने एक बुरा भला बोल तो दिया है, पर ये जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा, माफ़ नहीं करेंगे। तो वैसे भी भाव फिर मन में उपज नहीं लेते, क्योंकि जब वो भी पल में देख कर कि किसी ने कुछ कहा तो वो बात को अनसुना करना भी ये चेतनता है। इस बात को पकड़ के रखना नहीं हमेशा के लिए। कोई घटना घट गई सो घट गई, एक किसी ने कोई बात बोल दी तो बोल दी। अगर हम और गहराई में भी जाएं तो वो बात बोलने के समय भी कुछ शब्द ही तो मुंह से निकले थे, वो शब्द को दिमाग में घर ना करने दें तो मन को ठेस भी नहीं पहुंचती। जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है, इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया
वो परमात्मा का जो दान है। तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए
फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। भी जो ये संदेश पिछले कुछ घंटों से सुन रहे हैं कि मनुष्य जी मानवीय गुणों से युक्त हो जाएं और जीते जी फिर वाकई ही इंसान है तो इंसान बनकर ही जिएं, एक दूसरे के प्रति मन में नफरत के भाव रख के नहीं, एक मन में जो भी समय है, लिविंग इन द प्रेजेंट वाली जो बात होती है कि एक समय के अनुसार जो उस समय स्थिति है उसमें रहें, ना अपनी सोच को, दिमाग को एक बीते हुए कल में रखें, ना आने वाले कल में। जो एक अभी समय चल रहा है उसका मोल डालें, क्योंकि पता नहीं ये श्वासों ने कब ख़त्म हो जाना है। एक जीवन में हर कोई जहाँ एक समय में तो आए और निर्धारित समय की कुछ सालों की ही ये ज़िंदगी है, फिर ये सांसों ने बंद होना है। तो ये जो जीवन जिया वो कैसे जिया, वो क्या करके समय निकाला, क्या हमने वाकई ही जो काम करने आए थे इस परमात्मा, इस निराकार की पहचान वो करी, या फिर वो समय फिर और चीज़ों में निकाल दिया। ये परिवार रूप में पालन पोषण, ये काम जिम्मेवारियाँ, ये सब जहाँ करना बहुत ही ज़रूरी है। एक समाज पे बोझ नहीं बनना, पर ये ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। ये परमात्मा ही प्राथमिकता होनी चाहिए जब कोई और काम भी कर रहे हों। तो कैसे एक मनुष्य की आदत है कि एक पास्ट की बात, एक फ्यूचर की बात ये लेकर वो स्ट्रेस लेना, एक बोझ ले लेना। जिस समय में हो वो समय का उस समय सदुपयोग करके कोई चीज़ अगर कर ली तो ही वो लाभदायक है। एक समय निकलने पर वो चीज़ खराब भी हो जाती है। जैसे एक हम उदाहरण ले कोई फल का, कि जिस समय वो ठीक है उसको उसी समय खा लेना तो ही शरीर के लिए फ़ायदा होता है, वरना तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर उसको खाद में ही डालना पड़ता है, एक फेंक देना पड़ता है। वो शरीर में अब डालने के लिए पौष्टिक नहीं बचता। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये समय का सदुपयोग करे, एक अपने दिमाग में हर किसी के लिए अच्छी सोच रखे, दिल में हर एक के लिए प्यार रखे। एक कहानी का सहारा लेके दासी ये बात रखना चाहेगी कि कैसे दो व्यक्ति एक बार नदी को पार करने के लिए जा रहे थे और उनको किसी ने कहा कि ये नदी आप जब पार कर लोगे तो किसी को भी आपने एक वो मदद रूप नहीं करना, एक अपना ही चलते जाना है, एक अपने आप का ही पूरा ध्यान रखना है। और वहीं एक व्यक्ति उन दोनों में से ही देखता है कि कोई डूब रहा है और उसको एक मदद करके डूबने से बचा लिया। और वहीं जब वो नदी पार हो गई तो उसका मित्र उसको कहता है कि ये आपने क्या कर दिया, आपको तो मना किया गया था कि अगर अपना ही ध्यान रखना है और किसी का नहीं, वरना तो आप दूसरे का रख रहे थे, तो इसमें आपका नुकसान हो जाता, आप पानी के बहाव से खुद ही बह जाते।
अपने ऊपर नियंत्रण रखना था। ये दूसरों की मदद में खुद अगर फिसल जाते तो क्या होता। तो वही इंसान समझाते हुए कहता है कि मैंने तो कब का उस इंसान को छोड़ दिया वहीं का वहीं, तुम ही हो जो इतनी देर बाद अब नदी पार हो भी गई है तो भी वो ख्याल लेकर, वो बोझ लेकर अपने साथ चलते ही जा रहे हो। वो तो कब का इंसान जिसको ज़रूरत थी उस समय में कर दी गई उसकी मदद, और मेरे को ख्याल भी नहीं आया उसके बाद। तुम तो इतनी देर और बीत भी चुकी है तो भी वही सोच पकड़ के बैठे हो। तो ऐसे अक्सर हमने कितने और भी उदाहरण देखे हैं कि एक ट्रेन जो चल रही होती है उसमें एक इंसान के पास वो एक सामान रखने की जगह बनी होती है, उसमें सामान को अगर वो रख दे तो समझदारी से एक बहुत ही आराम से अपना सफ़र कर सकता है। और वहीं वो इंसान अगर सोचे कि मैं ट्रेन पे ऑलरेडी इतने लोगों का बोझ है, मैं और ना डालूं, मैं अपने सर पे ही अपना सामान रख लूं, तो वो ट्रेन को तो फर्क नहीं पड़ता, पर उस इंसान के ऊपर कितना वजन और इतनी देर वो डिस्कम्फर्ट, वो बेचैनी से रास्ता काटेगा। तो बात वही, एक ख्यालों को, एक सोच को, एक बेचैनी को अगर हम हर समय पकड़ के बैठेंगे तो सुकून कहाँ से आएगा, वो चैन कहाँ मिलेगा, वो आराम, वो पीस कहाँ होगी। और आध्यात्मिकता की बात जब करते हैं तो ये सुकून कोई थोड़ी देर का सुकून नहीं है, ये सुकून तो हर पल का हो जाता है जब इस परमात्मा से, इस आत्मा का ब्रह्म ज्ञान रूप से ये मिलन हो जाता है। फिर ये परमात्मा हर समय अंग संग ही दिखता है। कोई भी एक सिचुएशन होगी, एक समय कैसा भी चल रहा होगा, वो एक सुकून में जीवन कटता है और ये सुकून फिर कोई छीन नहीं सकता हमसे। ये तो हर हाल में, चाहे गम हो खुशी हो, ये सुकून बरकरार रहता है।